बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, एंकर पर्सन है और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारतीय आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, जो कि वो एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक वो हमेशा करते हैं जिसका ज़मीन पर भी किसी किस्म का कोई निशान नहीं मिलता, पूरी दुनिया भी ढूंढने की कोशिश करे तो नहीं मिलता। क्या उन्हें अपनी फ़ौज पे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो एक झूठा ड्रामा करके और सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना करके पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें। एक तो वो कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, होते हैं बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। एक दूसरा ये, इनको एक नया लफ्ज़ अंग्रेज़ी का समझ आ गया, कहीं से सर्जिकल इन्होंने पढ़ लिया, तो पता नहीं क्या ये ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, सो इन ये भौंकने वाले लोग हैं, बनिए, इनका कुछ ना दीन है ना ईमान है। ये लोग हमारे से नहीं लड़ सकते, लड़ें हम तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे। और एट द एंड ऑफ द डे हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो इस तरह के बड़े बड़े वो नारे और इस तरह की जो चीज़ें लगा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमें नहीं सुना रहे, ये अपने लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को बंद किया हुआ है। इन्होंने तमिल्स के साथ क्या कर रहे हैं, ओप्रेस किया हुआ उनको, सिखों के साथ इन्होंने क्या किया है, मिजूस के साथ है, फिर उसके बाद आप असम में देख लें, कश्मीरीज आपके सामने हैं। तो द थिंग इज, आई वुडंट टेक दिस पीपल सीरियसली एट ऑल। हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी एट एनी गिवन टाइम, वी आर रेडी। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी फौज तो है, लेकिन जो 20 करोड़ आवाम तैयार बैठी है और आगे से ज़्यादा वहाँ मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठा है, सिख बैठा है, मिज़ू बैठा है, तमिल बैठा है, ये सब आके इन्हीं के साथ लड़ेंगे। सो बेसिकली इनको पता है इनके साथ क्या होना है। और ये मोदी है, ये इस खित्ते को सबसे बदतरीन किस्म का आदमी मिला है। ना इसमें कोई सियासत है, ना इसमें कोई जहानत है, ना इसमें कोई अक्लमंदी है। ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे सदियों से रह रहे थे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके नीचे, आरएसएस के नीचे आके इसने ऐसी डिवीज़न क्रिएट की है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो बाकी मज़हब हैं, उनको सबको इसने, आप कह लो कि बिल्कुल सेग्रीगेट करके और डिस्ट्रॉय किया हुआ है और करने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे लोग जो हैं वो, उनकी मौत ऐसे ही आती है जैसे हिटलर की आई है। सर DGISP मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी गैर मुल्की वफूद, पाकिस्तान और तमाम मीडिया को दावत किया कि वो LOC पे आके देखें, कि इस तरह के खुद आके वहाँ के हालात देखें। LOC पे कि भारत जो भी दावे करे, पूरी दुनिया को दावत दिया कि आके वहाँ पे खुद देख सकते हैं, उनके झूठ का मुंह बोलता सबूत खुद उन लोगों को मिल जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जो हमारे स्पोक्समैन है ISPR के, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कौन दिखाएगा। हम तो कहते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है, हम तो कहते हैं आके देखो। हम तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स को भी, डिप्लोमेट्स को भी, मीडिया को भी, सबको हम लेके जाते हैं। हिंदुस्तान क्यों रुका हुआ है? क्योंकि दुनिया को सच्चाई का पता चल जाएगा। इन्होंने तो अपने वो जो इनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनको नहीं अंदर आने दिया। उन्होंने आके बाहर आके बताया कि भाई जो हालात है, इससे बदतरीन हालात हमने कभी नहीं पहले देखे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट आनी चाहिए थी और आई है कि आप आके खुद देख लें। दुनिया ने जिस आदमी ने, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी या जो मर्जी जिसने आना है, वो पाकिस्तान के साइड से आके देख ले कि हिंदुस्तान हमारे साथ कर क्या रहा है। सर आज के दिन जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, अब तक इमरान खान ने नया पाकिस्तान किस हद तक बना लिया है? देखें, नया पाकिस्तान कोई भी नहीं है, कोई नया पाकिस्तान नहीं है। ये नारा है, ये एक सिंग होता है, हम नया पाकिस्तान आएंगे, जिस तरह हम कहते हैं कल एक नया दिन आएगा, उनका ये मतलब है। लेकिन वो लोगों ने बस वो आप कह लें कि रट लगा ली, नया पाकिस्तान, नया क्या पाकिस्तान की वही पाकिस्तान है, कोई चेंज नहीं। उनका मकसद ये था और है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, इस पर किसी ने एक्चुअली हाथ नहीं डाला। तो ये नया पाकिस्तान उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि आपके पास एक करप्शन फ्री पाकिस्तान आएगा, जो कि मैं समझता हूँ इस पर ऑपोजिशन को भी खुश होना चाहिए। और गवर्नमेंट है, आज ये है, कल कोई और होगा, तो मैं समझता हूँ ऑपोजिशन ही नाराज है। वैसे देखें, बिकॉज ऑपोजिशन के लोग पकड़े गए हैं। इन दोनों ने पहले हुकूमतें की हैं, एक दूसरे को नहीं पकड़ा। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था,
अली बाबा 40 चोर जो पैसा लूटा हुआ मैं पेट फाड़ के लेके आऊँगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। आज वो पेट बंद करके उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें ये सियासत में चलती हैं, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल उस आदमी को पकड़ो या उस शख्स को पकड़ो कि जिसके पास आपके पास जिसका एक बड़ा पॉजिटिव प्रूफ हो। टारगेट मत करो। देखो, जब आप टारगेट किसी को करते हो तो फिर आपके अंदर एक डिसेंशन आती है, एक डिस्पोंडेंसी आती है और एक मायूसी आती है कि देखो गवर्नमेंट जो है विच हंट पे आई हुई है। ये हमने इल्ज़ाम PMLN पे भी देखे हैं, ये इल्ज़ाम हमने पीपल्स पार्टी पे भी देखे हैं, यही इल्ज़ाम आज हम PTI पे देख रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल किसी पे भी कोई केस आया हुआ है वो केस फाइट करे, और पार्टीज जो है सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन ये ना करें कि अगर आप जाके ओवरबोर्ड जाके आप कहें कि नहीं जी ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। आपको क्या पता है, जो भी इंडिविजुअल है उसने एक इंडिविजुअल एक्ट किया, पार्टी एक्ट नहीं किया है। इसमें पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं किसी के साथ। ये अगर कोई भी पकड़े गए हैं, जो मर्जी हो, आई डोंट केयर, बट इसका जो आप कह लो कि इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिलेगा आपको कोर्ट्स के अंदर। तो अगर आपके पास जो भी हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत कोर्ट्स पे उसका एतमाद कोई नहीं है। अच्छा, इसका भी एक जवाब आगे जाता है, एतमाद क्यों नहीं है? 40 साल 50 साल जब केसेस कोर्ट में चलते हैं, आफ्टर ऑल somebody is got to be held responsible ना, somebody is got to be held responsible। तो जब इस तरह की चीज चलती है, स्पीडी जस्टिस आपको नहीं मिलता और आप एडजर्नमेंट आ जाते हैं और रिजर्व जजमेंट कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कोर्ट्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें सबको मिलके इस तरह काम करना है कि किसी पे कोई इल्जामात नहीं, ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, ईमानदारी से सबका एहतसाब करें और विच हंट जो है इसको ना करें। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लोगों में सब्र नहीं, अभी हमें आए हुए 13 माह हुए हैं और लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान नहीं बना सका। सर, आप कितने पुरुमीद हैं कि इमरान खान वाकई चेंज ला सकते हैं और लाएंगे? मेरी नज़र में तो सब ला सकते थे चेंज, ये आपके अवामी ठीक नहीं है। हम जो लाइन में चलने वाले लोग नहीं हैं, जो ट्रैफिक में गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल एक लाइन पे नहीं चलाते हैं, जो अपना रिक्शा गाड़ी और इस तरह की चीज़ें लाइन पे नहीं चलाते हैं, सिग्नल्स हम तोड़ते हैं, हर किस्म की वायलेशन करते हैं, हम ठीक हो सकते हैं? नहीं। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं, और मैं दोबारा कहता हूं बदकिस्मती से, हम वो कौम है, हम डंडे से चलने वाले हैं। बिल्कुल सर। जब भी फौज आती है आप तीर की तरह चलते हैं। यार, आपको तो कोई पुलिस तंग भी नहीं करती उस वक्त, पुलिस कहती भी नहीं है, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस आती है आप इमीडिएटली यूर ऑन द रोड। जनरल मुशर्रफ का वक्त देख लें आप, ट्रैफिक वाज मच बेटर देन इट इज नाउ। व्हाई? कि एक जनरल आ गया था, ज़िया भी आए थे, अयूब खान भी आए थे, ठीक है ना। लेकिन हमें मिलिट्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि अगर यही सियासतदान ठीक हो जाए, भाई काम तो इनका है। लेकिन जब ये काम नहीं करेंगे तो क्या मोदी ने आके काम करना है हमारा? बिल्कुल ऐसे ही काम हमने करना है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है कि आप खुद नहीं करेंगे तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट फौज आती है, आएगी, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आएगी। और ये जो शोर करते हैं कि नहीं जी इनको नहीं आना चाहिए, तो फिर अगर ये नहीं आते, अगर ये नहीं आते, तुमने तो मुल्क का तो बेड़ा कर दिया हुआ है ना। बिल्कुल। तो मुल्क कैन नॉट गो डाउन बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिकिंग, इट कैन नॉट गो डाउन। सर, आप क्योंकि इमरान खान के बचपन के दोस्त भी हैं, तो इमरान खान के बारे में ये बात मशहूर है, तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि इमरान खान आखिर तक हार नहीं मानते। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, हार और आखिरी हद तक वो लड़ते हैं, कोशिश करते हैं। हार और जीत की बात नहीं है यहाँ, बात है यहाँ प्रिंसिपल की, और हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना है। किससे लड़ना है? इमरान अगर अपोजिशन से कोई बात करते हैं तो क्या अपोजिशन दुश्मन है पाकिस्तान की? बिल्कुल दुश्मन नहीं है। ऑपोजिशन भी हुई है, गवर्नमेंट भी हुई है, सिर्फ इख्तलाफात होते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी ये आएंगे तो ये हमारा अच्छा काम करेंगे, वो कहते हैं ये आएंगे ये हमारा अच्छा काम करेंगे। लोगों ने ट्राई किया, टेस्ट किया, हर चीज़ हुई, फेलियर्स हुए, तो एक गवर्नमेंट की तब्दीली आई है। ये परफॉर्म नहीं करेंगे, ये भी बाहर चले जाएंगे, सिंपल एज दैट। इनका कोई ठेका तो नहीं है ना मुल्क का कि मुल्क अगर नीचे जा रहे हैं तो हम इनको नो, इफ दे डिलीवर सर आंखों पे, दूसरे आएंगे, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे आप बाहर जाओ, दूसरे आ जाएंगे। तो हमने तो इस नजरिए को आगे रखना है, और लोगों का फर्ज है ईमानदारी का वोट दें। और ये नहीं कि एक वो अल्लाह रखा आ रहा है, बड़ी सालों वो वोट लेके आ रहा है, हर गवर्नमेंट में वजीर बन जाते हैं, इसी को वोट दो। नो
नया आदमी भी कोई आ रहा है जो आपके खत्ते में आपके जो काउंसलर है, म्यूनसिपल कमेटीज हैं, इस तरह के जो इदारे हैं, अगर वो वहाँ काम कर रहा है, ऐसे आदमी को ऊपर लेके आओ जो डिलीवर करे। हमारे मुल्क में डिलीवर नहीं करते, क्यों नहीं करते? गरीब आदमी की क्या वक़्त है इधर? है कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं है। वो रोता है, पिसता है, आप उसको तनख्वाह टाइम पे नहीं देते हो। ये मीडिया में देख लो, अब ऐसे ऐसे चैनल आए, फुर्ती के चैनल आए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को यहां से तोड़ते हैं, वहां से तोड़ते हैं, लेके आते हैं, और एंड में पैसे इनके पास नहीं होते। क्यों? पैसे सारे करप्शन में चले जाते हैं। हम हर जगह हमने अपने आप को बदनाम कर दिया हुआ है। और एक तो अब तबका है जो कि सरवाइव कर लेता है, एक तबका है जो हैंड एंड माउथ है, बिल्कुल, और रोना आता है रोड के ऊपर कि इनके पास खाने के नहीं है। मैंने ग्रेजुएट्स देखे हैं मांग रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे है सर, अब तो हालात ऐसे ही ऐसे हालात है, तो इनको कौन ठीक करेगा? तो फिर इस एजुकेशन का फायदा क्या है? हर हुकूमत आती है, हम एजुकेशन करेंगे, दो एजुकेशन के निकल के बाहर आते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलते। इंडस्ट्री क्रिएट करो, इंडस्ट्री क्यों नहीं क्रिएट करते? तो ये एक नेशनल फेलियर है। इस फेलियर को हमें एक ही तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं कि जब आप अच्छे मैनेजर्स लेके आए। हमारे मैनेजर्स यहाँ हर जगह ईगो के हैं, मुझे इसकी शक्ल नहीं, इसको बाहर निकालो, उस दूसरे को लेके आओ। यहाँ ईगो प्रस्त है। मैंने तो मीडिया में देखा है ना लोगों को, खुदा की कसम नहीं देखा जाता। दे आर लो लाइव्स। और अच्छे लोग जो हैं मीडिया में, ये उनका नाम खराब करते हैं, दीज लो लाइव्स, and they need to be thrown out of this and in any other organization कि जहाँ ये ऐसी मेंटालिटी काम करती है जो कि विंडिक्टिव हो जाती है, जो कि अगर वो काम कर रहा है, भाई अगर तुम उसे पसंद नहीं है, अगर प्रोफेशनली काम ठीक कर रहा है, लेट हिम बी। वो ये तो उसको नहीं ठहरने देते, क्योंकि इनकी सोच गंदी है, ये उनको भी खराब करते हैं और एंड में आप भी खराब होते हैं। वो साइकिल होती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इट विल कम अराउंड।